हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिर अपन ने देखे थे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आज अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ द स्टोर्ड एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ सिस्टम। तो ये बोलते हैं अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को अगर अपन चेंज कर देंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास में सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रख रखा है। अब सरफेस पे अगर कोई एक ब्लॉक है, अगर जैसे ये मान लेते हैं ये जो हाथ है ये मेरा है एक सरफेस। अब यहाँ पे जो ये पेन रख रखा है, अगर यहाँ से मैं इस पेन को h हाइट पे लेके चली जाती हूँ तो इसकी पोजीशन में चेंज हो गया। तो जब इसकी पोजीशन में चेंज हो गया तो इस टाइम इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। एक और अपन एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अगर अपन ने एक ब्लॉक है, ब्लॉक को अटैच कर रखा है। अगर मैं उस ब्लॉक को अगर यहाँ पे नीचे खींचती हूँ या फिर ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ तो उस टाइम जो स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जब अपन पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस टाइम उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग होती है, इससे एक अटैच है एक ब्लॉक जिसका मास अपन को गिवन है m। अगर मैं इस ब्लॉक को अगर नीचे की तरफ लेके जाऊंगी या फिर इस ब्लॉक को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो इस टाइम इसमें क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अपने पास में एक सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रख रखा है जिसका मास है m। अगर मैं इस ब्लॉक को सरफेस से h हाइट पे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, अगर मैं इस ब्लॉक को लेके आ गई h हाइट ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो इस टाइम इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ m होता है बॉडी का मास, g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h होता है हाइट। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये है सरफेस के लिए। स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं अगर कोई सरफेस पे रखी हुई होती है कोई चीज, अगर अपन सरफेस से उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उस टाइम उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपन निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इस ब्लॉक को सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जा रही हूँ तो मैं उस टाइम एज्यूम कर रही हूँ कि सरफेस पे जो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 0। सरफेस के रेस्पेक्ट में अब इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ h हाइट पे, तो अब एनर्जी जो स्टोर हो गई वो हो गई mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी अपन लेते हैं वो लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है और उसके लिए अपन एक सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम करते हैं 0। मतलब सरफेस पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी है 0। अब देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी अपन को किस तरीके से मिलती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिलता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अपन जितना भी वर्क कर रहे हैं उसका नेगेटिव अपन को मिलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अपन जितना भी वर्क कर रहे हैं उसका नेगेटिव अपन को मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसको अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रख रखा है, उसका मास है अपने पास में m। अब मैं इस ब्लॉक को पहले लेके जा रही हूँ सरफेस से a पॉइंट पे। तो सरफेस से a पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, h1 दूरी पे है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सरफेस पे जो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 0। तो यहाँ पे जब मैं इसको a पॉइंट पे लेके जा रही हूँ तो उस टाइम इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, a पॉइंट पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी mgh1, क्योंकि जो a पॉइंट है वो सरफेस से है h1 हाइट पे। अब मैं जो ब्लॉक है उसको लेके जा रही हूँ सरफेस से b पॉइंट पे। अब सरफेस से जो b पॉइंट है वो कितनी ऊंचाई पे है, h2 पे। तो इस टाइम b पे ले जाने पर उसको उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी mgh2। अब अपन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, a से b तक ले जाने में इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिल जाएगा बी पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी। बी पे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है mgh2 और ए पे मिलती है अपन को mgh1, दोनों का अपन को मिल जाएगा डिफरेंस। तो दोनों में mg कॉमन है तो यहाँ पे अपन को एनर्जी मिली h2 माइनस h1। अब अपन निकालते हैं ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने में अपने द्वारा कितना वर्क हुआ। तो यहाँ पे जो अपन वर्क कैलकुलेट करेंगे वो अपन कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स और अपन को निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो जब ऑब्जेक्ट को मैं ए से बी पॉइंट पे लेके जा रही हूँ तो मेरे द्वारा कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। तो जब ऑब्जेक्ट को मैं ए से बी पे लेके जाऊंगी तो इस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट है वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब डिस्प्लेस कितना हो रहा है a से b तक, तो a से b तक अपन को डिफरेंस कितना मिलता है h2 माइनस h1। पूरी कंप्लीट हाइट है h2 और a तक की हाइट है h1, तो ये वाली अपन को हाइट मिल गई a से b तक h2 माइनस h1। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल गया बॉडी का h2 माइनस h1 और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 का, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का जो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ऊपर की तरफ। तो इसका अपन निकालते हैं वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स कितना लग रहा है mg। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट अपन को कितना मिल रहा है h2 माइनस h1। a से b तक अपन को मिला डिफरेंस h2 माइनस h1 और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है mg और h2 माइनस h1 के बीच में 180 डिग्री का, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये अपन को मिला माइनस। तो यहाँ से अपन देखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपन को मिला माइनस mg h2 माइनस h1। फिर अपन ने देखा था रिलेशन क्या है, डेल u इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये देखते हैं ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं डेल u मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में अपन को चेंज मिलता है mg h2 माइनस h1। माइनस की जगह माइनस का अपन साइन लगा लेंगे और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन अपन को कितना मिला माइनस mg h2 माइनस h1। तो यहाँ से माइनस और माइनस दोनों हो गया प्लस, तो अपन को रिलेशन मिला mg h2 माइनस h1 इज इक्वल टू mg h2 माइनस h1। मतलब अपना जो रिलेशन था डेल यू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपन को प्रूफ हो गया। अपन ने यहाँ से निकाल दिया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना मिल रहा है, ये अपन को मिल गया माइनस। ना माइनस की जगह अपन ने माइनस का साइन लगा दिया और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी अपन ने निकाल दिया। ये दोनों को अपन ने सॉल्व किया तो अपन को दोनों ही इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन अपन को सेम मिली। तो ये अपना रिलेशन सही है कि जब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज मिलता है वो अपन मिलता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर। और अगर यहाँ पे अपन अगर वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे तो अपन उसको इस तरीके से लिखेंगे। फॉर वेरिएबल फोर्स इंटीग्रल ऑफ द डी यू इनिशियल से फाइनल पोजीशन का मिलेगा अपन को इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे अपन देख रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिल गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो अपन उसको लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिलता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, इस पे बेसिक अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है इफ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू 2x देन फाइंड U एट x इज इक्वल टू 4 इफ U एट x इज इक्वल टू 2 इज 10 जूल। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन को निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब x की वैल्यू 4 होती है, x की वैल्यू जब 4 है तो उस टाइम अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जबकि इन्होंने दे रखा है कि जब x की वैल्यू अपन के पास में 2 होती है तो उस टाइम अपन के पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 10 जूल। और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है वेरिएबल फोर्स। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि अपन को कौन कौन से डेटा गिवन है।
तो यहाँ पे अपन को गिवन है जब x की वैल्यू 2 होती है तो उस टाइम अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, और x की वैल्यू जब 4 है तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और फोर्स है वेरिएबल फोर्स और उसकी वैल्यू है 2x। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे अपना फोर्स भी वेरी कर रहा है। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये अपन को रिलेशन मिल गया डेल यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें कितना चेंज हो रहा है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स की, तो अपन वेरिएबल फोर्स लेंगे Fx dx। अब फाइनल पोजीशन में x कहाँ पे है? x है 4 पे, तो 4 पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो अपन को फाइंड आउट करनी है। इनिशियल केस क्या है? जब x की वैल्यू 2 होती है तो उस टाइम अपन को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 10 जूल, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 10 माइनस Fx की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है? 2x। अब x की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है? x की वैल्यू चेंज हो रही है 2 से 4 तक, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे 2 से 4 तक। अब अपने पास में इक्वेशन बन गई है, अब इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपन के पास में फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो फाइनल पोजीशन पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी मिली -2 जूल। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? अपन को गिवन था x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 10 जूल, x इज इक्वल टू 4 पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, और फोर्स की वैल्यू अपन को गिवन है 2x। ये है वेरिएबल फोर्स। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा। तो x की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है? 2 और 4, तो फोर्स अपन को निकालना है 2 से 4 तक। तो अपन ने एक रिलेशन देखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन ने फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए अपन ने लिया इंटीग्रल ऑफ Fx dx। Fx की वैल्यू अपन को गिवन है 2x। फाइनल पोजीशन पे अपन को फाइंड आउट करना है, इनिशियल की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी और अपन ने लिमिट लगा दी। यहाँ पे x कितना चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है 2 से 4 तक, तो अपन ने लिमिट लगा दी 2 से 4 तक। जब अपन इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी -2 जूल। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।